अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लिया के अंदर एक हाफिज कुरान बेटे ने अपने ही वालिद को कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जनाजगाह के अंदर धारे मार मार कर रोता रहा। एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये कैसा एक दरिंदा सिफ्त इंसान था कि जिसने अपने वालिद को कैसे कत्ल कर डाला। तो दोस्तों, तफसील के मुताबिक लिया के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है कि वो शख्स के जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया कि ये सोचता रहा होगा कि मेरा बेटा हाफिज कुरान होगा, हमारे घर वालों की बख्शिश करवाएगा, लेकिन उस बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर डाला। इसके पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या थी, सुनने के बाद आप भी जो है एक दफा तो तिल मिला उठेंगे कि यार एक ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी इस बंदे पे कि जिसने अपने ही वालिद को, अपने ही घर के चिराग को, अपने ही जो है सर के सूरज को कत्ल कर डाला है। तो पुलिस के मुताबिक हमें यह पता चलता है कि जब इस बंदे ने, इस लड़के ने अपने बाप को कत्ल कर डाला और अपने घर में आता है, जो है अपने बाप की मैयत को देखता है, रोता है, चिल्लाता है, हत्ता कि खुद आगे बढ़ के अपने बाप की नमाज जनाजा अदा करते हैं। नमाज जनाजा अदा करने के बाद, तदफीन के सारे मामला अदा करने के बाद ये थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पे जाके ये हंगामा करता है। जैसे पंजाबी की मिसाल दी जाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वहां पे जाके ये हंगामा करता है कि भाई मेरे बाप के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और ये उनके साथ काफी सख्ती से बात करते हैं। जिसके बाद पुलिस एहलकार इसको दिलासा देते हैं कि भाई हम आपके लिए जो है वो तो कर रहे हैं, आपको इंसाफ लाजमी मिलेगा। तो जिसके बाद पुलिस एहलकार क्या करते हैं, वो इस बंदे को, इस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और इसके वालिद की जिस जगह से उनको डेड बॉडी मिली उस तरफ चलते हैं। और रास्ते में वो देखते जाते हैं अगर किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं तो उनकी मदद से कातिल को तलाश किया जाए। तो एक जगह पे जो है वो पुलिस एहलकार रुकते हैं जहां पे ये उनका बेटा भी उनके साथ होता है, और तो इसके सामने वो उस दुकान के अंदर जाते हैं, वहां के मालिक से बातचीत करते हैं और जो है वहां के सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं। जिसके बाद वो जो कत्ल होने वाला शख्स था वो अपने इलाके के अंदर एक मारूफ शख्स था। अब जो दुकानदार है वो कहता है कि मैंने कल जो है जिस टाइम पे आप बता रहे हो कि इसकी डेथ हुई है, उससे कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले उसको और उसके बेटे को बाइक पे बैठते हुए जाते हुए देखा। जिसके बाद जो है वो पुलिस को डाउट हुआ कि आखिर वजह क्या है, क्यों जो है ये आधा घंटा पहले ये दोनों बाप बेटा पास से करीब थे और अचानक ही ये बेटा साइड पे हो जाता है और बाप जो है वो कत्ल हो जाता है। जिसके बाद पुलिस अफसरान की जानिब से इसके बेटे को जो है वो साइड पे ले जाया जाता है और इससे पूछा जाता है और ये बताता है कि जी मैं अपने बाप को भला क्यों मारूंगा। जिसके बाद पुलिस अपने हरबे इस्तेमाल करती है और इससे पूछती है कि भाई कल आप इस टाइम पे कहाँ थे। तो जिसके बाद ये लड़का बताता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ था। जिसके बाद इसके दोस्तों को भी बुला लिया जाता है, उससे तफ्तीश पूछी जाती है, तफ्तीश की जाती है। वो बताते हैं कि जी ये कल हमारे पास तो आया था, लेकिन ये जिस हाल में था वो हालात अच्छे नहीं थे, इसके जिस्म पे खून लगा हुआ था और ये ऐसा था जैसे किसी कीचड़ में गिरा हो। तो जिसके बाद उस लड़के से पूछा जाता है कि जी मैं तो जो है आई बाई छही करता है और पुलिस की जानिब से उस पर प्रेशर डाला जाता है कि जो आपने सूट, जो लिबास आपने कल पहना हुआ था वो हमें दिखाई। जिसके बाद वो फिर अपनी बात से जो है वो भागने की कोशिश करता है और पुलिस की जानिब से जब उस पर और ज्यादा दबाव डाला जाता है तो वो इस बात का एतराफ़ करता है कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया है। और कत्ल करने की वजह दोस्तों जब आपको पता चलेगी तो आप भी तिल मिला उठेंगे कि वो कहता है कि मेरा एक ऐसे लड़के के साथ ताल्लुक था, मैं उससे इश्क करता था, उससे मोहब्बत करता था कि जिसका नाम सजाद है। तो मेरे इस ताल्लुक का जो पता है वो मेरे बाप को पता चल जाता है। जिसके बाद वो मुझे रोकता है इससे मिलने के तो जिसके बाद मेरा बाप जो है इससे मिलने से मुझे रोकते हैं और मैं जो है इससे नहीं जो है पीछे हट सकता, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। और बताता है कि जब मैंने कत्ल का इरादा किया तो मैंने अपने दोस्त से, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको बताया। तो उसने मुझे जो है वो एक गन प्रोवाइड किया और बोला कि अपने बाप को रास्ते से हटा दो। तो हमने एक प्लानिंग की, प्लानिंग के तहत जो है मैं अपने बाप को जो है किसी काम की तरफ ले जाने का बहाना बना के उसको जो है उस तरफ लेके जा रहा था। तो रास्ते में मैंने अपने बाप के जो पीछे से सर में फायर किया है और फायर करने के बाद हम रास्ते में गाड़ी से, बाइक से गिर गए थे। जिसके बाद मैंने अपने बाप की लाश को ठिकाने लगाया और खुद यहाँ पे आ गया। तो ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि सिर्फ एक अपनी शहावत को पूरा करने के लिए, एक गंदे फेल को सरंजाम देने के लिए इस बंदे ने अपने बाप को कत्ल कर डाला है। तो इससे बड़ी कौन सी दर्दनाक कहानी होगी या इससे बढ़कर कौन सा दर्दनाक किस्सा होगा जो मैंने अब आपके सामने रखा है। आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि इस बदनसीब, इस बद किरदार और इस बदलिहाज बेटे का क्या अंजाम होना चाहिए। तो ये थी आज की तफसील जो आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।